चिड़िया के दुष्ट पड़ोसी। वो कहते हैं ना कि किसी का बुरा पड़ोसी भी ना हो। जैसे चिड़िया की पड़ोसन गौरी कावी थी, जिसने चिड़िया की नाक में दम करके रखा था। वह हर समय चिड़िया को तंग करने के चक्कर में रहती थी। कालू जी, किसी तरह चिड़िया को उस घर से भगा दो। मुझे चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से सारी रात नींद नहीं आती। गौरी, मैं ऐसा करता हूँ कि जिस डाल पर चिड़िया का घर है, मैं वो डाल ही काट देता हूँ। ऐसे चिड़िया का घर गिरकर टूट जाएगा और चिड़िया खुद ब खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मेरा सुंदर पति, अब की ना बात मेरे दिल की, तो फिर लो ये आरी और आज रात ही वो डाल काट दो। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में गौरी कावी को आरी लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा चुपके से जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और जिस डाल पर चिड़िया का घर था उसे काटना शुरू कर देता है। अभी उसने थोड़ी डाल काटी थी कि चिड़िया की आँख खुल जाती है। गुड़िया बेटी उठो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के पास कोई चोर है। अब हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में डरते नहीं है बेटी, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया अपनी लाठी उठाकर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। ये कालू कौवा है। अरे ये क्या? ये तो मेरा पेड़ ही काट रहा है। मैं इसे अभी पूछती हूँ। फिर चिड़िया पीछे से जाकर एक जोर का डंडा कालू को लगाती है। चोर चोर चोर, कोई बचाए, मेरे घर में चोर आ गए। डंडा लगने से कालू भी नीचे गिर जाता है। रुको चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। दुष्ट कौवे, पूरे जंगल में तुम्हें मेरा पेड़ ही मिला था काटने को। भागो यहाँ से, जाओ और जाकर अपने पेड़ से लकड़ियाँ काट लो। कौवा जानता था कि शोर करने से सब पक्षी उसे ही बुरा भला कहेंगे, इसलिए वह वहां से चुपचाप चला जाता है। बहुत जल्दी आ गए हो, क्या काट आए हो चिड़िया का पेड़? मर गया गौरी, मर गया। मैं अपने ध्यान बैठा चिड़िया का पेड़ काट रहा था कि चिड़िया ने पीछे से आकर मेरे जोर का डंडा मारा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। इतने बहादुर बनते हो और उस छोटी चिड़िया से मार खाकर घर आ गए हो। अगर मैं शोर मचाता तो सब पक्षी मिलकर मुझे मारते, इसलिए मैं खामोश रहा। अब मैं ही चिड़िया का कुछ करूँगी, तुमसे ये काम होने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गौरी कावी को एक शरारत सूझती है। वह भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मगर गौरी, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ बताओ तो। तुम्हारी माँ की सेहत बहुत खराब है। उसने मुझे संदेश दिया है कि तुम उसे एक बार मिल जाओ। अपनी माँ की बीमारी की बात सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। गौरी, मैं अभी जाती हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ऐसे जल्दी में चिड़िया अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर अपनी बेटी को साथ लेकर वहां से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी उड़ो, आपकी नानो ठीक नहीं है। बेचारी चिड़िया को मैंने कैसा उल्लू बनाया है। अब मैं चिड़िया के घर से सारा भोजन खा जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए गौरी कावी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। गौरी चिड़िया का भोजन खाना शुरू कर देती है।
चिड़िया के घर में चूहे बहुत थे, इसलिए चिड़िया ने एक डिब्बे में चूहे मार की गोलियां भी रखी हुई थी, जिन्हें देखकर गौरी काव्य बहुत खुश हो जाती है। ये तो मुझे कोई मिठाई लग रही है। आज तो मैं चिड़िया की सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गौरी चिड़िया के डिब्बे से चूहे मार की गोलियां भी निकाल कर खा जाती है। बहुत मजे की थी ये मिठाई तो। मगर दूसरे ही पल में गौरी काव्य को चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं और वह गिर जाती है। चिड़िया अभी थोड़ी ही दूर गई थी कि सामने से उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। आप और यहाँ? नानो, गौरी आंटी ने बताया था कि आप बहुत बीमार हो। हम तो आपको देखने जा रही थी। मरे वो गौरी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी। ये गौरी कभी बहुत छोटी है, मैं फिर कभी उसका विश्वास नहीं करूँगी। फिर तीनों वापस घर की ओर उड़ती हैं और घर आकर देखती हैं कि उसकी चूहे मार गोलियों का डिब्बा खाली है और गौरी वहाँ पे मरी पड़ी है। और कौवा भी गौरी को ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। कालू, ये क्या? गौरी ने मेरी चूहे मार गोलियां खा ली हैं। किसी तरह मेरी पत्नी को बचा लो, मेरी पत्नी को बचा लो चिड़िया। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। कालू, मगर चूहे मार गोलियां खाने से तो पक्षी मर जाते हैं। गौरी तो अब तक कब की मर गई होगी। नहीं बेटी, ये अभी जिंदा है। आप जल्दी से नीम के पत्ते लेकर आओ। नीम के पेड़ के पत्ते इसे देने से ये ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और चिड़िया नीम के पत्ते लेने चले जाते हैं। कौवा तो हर समय सोया करता था, उसे क्या पता जंगल में नीम का पेड़ कहाँ है। मगर चिड़िया तो सारा जंगल घूमती थी। वह सीधे नीम के पेड़ पर जाती है और नीम के पत्ते लेकर वापस आती है। गुड़िया की नानू नीम के पत्ते कूटकर पानी में मिलाकर उसे पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद गौरी काव्य अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गौरी, तुम चूहे मार गोलियां खाकर भी जिंदा हो। कालू कौवा सारा जंगल घूमकर खाली हाथ ही वापस आ जाता है। चिड़िया, मुझे कहीं से भी नीम के पेड़ के पत्ते नहीं मिले। मैं ले आई थी नीम के पेड़ के पत्ते और अब गौरी ठीक है। कालू जी, अब हम कभी चिड़िया से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर चिड़िया आज मुझे ना बचाती तो मैं अब तक मर गई होती। चिड़िया, हमें माफ कर दो। अच्छा, अब आप यहाँ से जाएं और गौरी ये मिठाई भी लेती जाओ। ऐसा कहते हुए चिड़िया चूहे मार गोलियों का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाती है, मगर गौरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर गुड़िया तो हंसी ही जा रही थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, अंत में उसका ही बुरा होता है। टुनटुनी की बेटी की कहानी। गुड़िया बेटी, तैयार हो गई हैं आप? हाँ पापा, मैं तो तैयार हूँ। चले, मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। गुड़िया बेटी, ये ले, आज फिर आप अपना टिफिन भूल गई हैं। मेरी मम्मा है ना मुझे याद दिलाने के लिए। फिर रोज की तरह पापा चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर जब पापा चिड़िया वापस घर आ रहा था तो वो एक पेड़ पर रुक जाता है। तभी वहाँ गौरी काव्य आ जाती है। तुम्हारी बेटी की अब भी आने की उम्र है और तुम उसे पढ़ा रहे हो। कोई रिश्ता देखकर शादी कर दो अपनी बेटी की। नहीं गौरी, मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा। मेरी बेटी अभी पढ़ना चाहती है। हमारे सारे जंगल की नाक कटवा दी है तुमने अपनी बेटी को स्कूल भेजकर। कोई कुछ भी कहे, मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा।
ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया घर चला जाता है। आज पापा चिड़िया की तबीयत कुछ ठीक ना थी। घर जाकर वह घोंसले में लेट जाता है। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मेरे पंख के नीचे बहुत दर्द है। सुबह से ही था मगर अब बढ़ गया है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है और वह जल्दी से जंगल में डॉक्टर बुलबुल को लेने चली जाती है। बुल्दी जल्दी चले, मेरे पति के पंख में दर्द हो रहा है। रुके मैं दवा ले लूं। फिर बुलबुल कुछ दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है। आपके पति के दिल में दर्द है, इन्हें अब उड़ने से मना करें और अगर समय पर इलाज न हुआ तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहते हुए बुलबुल वहाँ से चली जाती है और मम्मा चिड़िया रोने लगती है। चुप कर जाए रानो, मैं ठीक हो जाऊंगा। गुड़िया भी आने वाली होगी, वो परेशान हो जाएगी। गुड़िया भी स्कूल से वापस आ जाती है। मम्मा क्या हुआ? सब ठीक तो है? पापा आप ठीक तो है ना? आपके पापा को दिल में तकलीफ है और बुलबुल ने बताया है मुकम्मल इलाज करवाना होगा। तो बुलबुल डॉक्टर से दवा ले आती हूँ मैं पापा की। नहीं बेटी, वो आई थी और बता कर गई है कि आपके पापा का इलाज बहुत महंगा होगा और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गुड़िया बेटी आप चिंता ना करें, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। रात हो जाती है। गुड़िया जाग रही थी। मैं कोई जॉब करूंगी, मैं इलाज करवाऊंगी अपने पापा का। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं अपने पापा को बेटा बनकर दिखाऊंगी। सुबह हो जाती है। या बेटी आज स्कूल नहीं जाएंगी आप? नहीं मम्मा, मैं दूसरे जंगल नौकरी की तलाश में जाऊंगी और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर लूंगी। नहीं बेटी, हमारे जंगल का रिवाज नहीं है कि बेटियां नौकरी करें, पहले ही सब बातें करते हैं। मैं जाती हूँ और अपने किसी दोस्त से कुछ पैसे उधार ले आती हूँ बेटी। मम्मा ऐसी मुश्किल में कोई किसी का नहीं बनता। बेटी मेरे पुराने दोस्त हैं इस जंगल में। गुड़िया की मम्मा आप कबूतर के पास जाएं, वो जरूर हमें कुछ पैसे उधार दे देगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर भैया, गुड़िया के पापा को दिल की तकलीफ है, इलाज के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ पैसे मुझे उधार दे दें तो मैं लौटा दूंगी आपको। चिड़िया बहन मैं जरूर करता, मगर तुम जानती हो कि अभी पिछले महीने ही मेरी शादी हुई है। जो पैसा था वो सब शादी में लग गया। निराश होकर चिड़िया आगे बढ़ती है। वह कौवों के पास जाती है। वाह रे चिड़िया, पैसे क्या पेड़ों पर लगे हैं जो तुम्हें दे दें हम। जो पैसा अपनी बेटी की पढ़ाई पर लगाया, अगर तुम्हारे पति के पास होता तो आज अपना इलाज करवा सकता था। उनका शौक था कि गुड़िया पढ़ लिख जाए। अच्छा अब जाओ यहाँ से, हमारा समय जाया ना करो। शाम को रोती हुई चिड़िया घर वापस चली जाती है। गुड़िया की मम्मा क्या कहा कबूतर ने? क्या पैसे दे दिए उसने? मगर गुड़िया की मम्मा खामोश थी। वो सब होते हैं मगर मुसीबत में कोई किसी की मदद नहीं करता। मम्मा आप मेरी बात को समझें और अपनी बेटी पर विश्वास करें। मम्मा मैं इलाज करवाऊंगी अपने पापा का, मैं कमाऊंगी, मगर बेटी सब बातें करेंगे। गुड़िया की मम्मा जो बातें करता है उसे करने दो। गुड़िया को आगे बढ़ने से मत रोकें। मैंने हमेशा अपनी बेटी को आगे बढ़ना सिखाया है। फिर दूसरे दिन गुड़िया दूसरे जंगल को जाती है। सब पक्षी इकट्ठे होकर कौवी कौवा कबूतर फिर चिड़िया के घर आते हैं। जो इज्जत बची थी वो भी खाक में मिला दी तुम दोनों ने हमारे जंगल की। चिड़िया आज तक इस जंगल की बहू बेटी घर से बाहर नहीं गई और तुमने अपनी बेटी को दूसरे जंगल भेज दिया। ये बहुत शर्म की बात है हम सब के लिए। मैंने मना किया था मगर हाँ मैंने भेजा है, मैं भेजूंगा जहाँ मेरा दिल करेगा। मैं भेजूंगा अपनी बेटी को। हमारा इस जंगल में कोई नहीं है। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसे शऊर दिया। अगर वो अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहती है तो मैं क्यों रोकूं उसे। तो फिर देखते हैं तुम्हारी बेटी कितनी कमाई खिलाती है तुम्हें। गुड़िया दूसरे जंगल में जाकर जूते बनाने वाली फैक्ट्री में क्वालिटी चेक करने की जॉब करती है। वह अपना काम बहुत अच्छे से करती। वह सुबह से शाम तक काम करती और फिर कुछ दिनों में फैक्ट्री का मालिक चाचा छमछम गुड़िया को बुलाता है।
जब से आप आई हो हमारी फैक्ट्री पहले से ज्यादा अच्छी चलने लगी है। काम दुगना हो गया है हमारा। आज से आप मैनेजर हो इस फैक्ट्री की। मैं हमेशा ऐसे ही मेहनत से काम करूंगी। ये फैक्ट्री आपकी नहीं बल्कि हमारी है। अगर हम सब मेहनत से काम करेंगे तो फिर ही हम कामयाब होंगे। कुछ ही दिनों में गुड़िया अच्छे पैसे जमा कर लेती है और फिर एक दिन छुट्टी लेकर गुड़िया वापस अपने जंगल आती है। अपनी बेटी को देखकर मम्मा और पापा बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा, मैं आपको लेने आई हूँ। मैंने शहर वाले जंगल में नया घर भी खरीद लिया है और मैं शहर से ही अपने पापा का इलाज भी करवाऊंगी। जीती रहो मेरी बेटी। आज हमें मालूम हुआ कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। रानो, मैं ना कहता था कि मेरी बेटी नहीं बेटा है ये। फिर गुड़िया अपने मम्मा और पापा को गले लगा लेती है और उन्हें अपने साथ शहर वाले जंगल ले जाती है और वहाँ एक हॉस्पिटल में गुड़िया अपने पापा का इलाज करवाती है और वे सब खुशी भरी जिंदगी गुजारने लगते हैं।